हमारे शरीर में नसों का जाल होता है। नस को हम लोग आम भाषा में दो तरीके की नसें होती हैं जिससे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। एक नस होते हैं जो कि करंट का काम करते हैं, जो कि सिग्नल को दिमाग से या तंत्रिका तंत्र से बॉडी के और हिस्सों में ले जाने का काम करते हैं। वो बिजली के तार की तरह होते हैं। दूसरी जो नसें होती हैं वो हार्ट से जुड़ी होती हैं, जो कि खून को इधर एक जगह से दूसरी जगह पर पंप करती हैं, हार्ट से पेरिफेरी की तरफ और पेरिफेरी से हार्ट की तरफ। तो इस तरीके से हमारे शरीर में दो तरीके के तार होते हैं, दो तरीके के नस वाले स्ट्रक्चर होते हैं। एक जो नस का स्ट्रक्चर होता है वो है बिजली का तार, जो कि ये है, और दूसरा है पाइप का सिस्टम, जिसको भी हम लोग आम भाषा में नसी बोलते हैं, वो ये है। तो आज हम बात करेंगे बिजली के तारों के बारे में, इन नसों के बारे में, मतलब नर्व्स के बारे में। नर्व्स वो चीज़ें हैं जो कि तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, नसों का हिस्सा है। और उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है कि दिमाग से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग से या रीढ़ की हड्डी से, मतलब वो जो सेंट्रल जो सिस्टम है अपना नर्व तंत्रिकाओं का, वहाँ से इंफॉर्मेशन को पेरिफेरी पे ले जाना और ले जा करके पेरिफेरी से सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन ले जा करके सूचना का आदान प्रदान करना, ये नसों का कार्य है। तो चेहरे में जो क्रैनियम का हिस्सा है, क्रैनियम मतलब कपाल तंत्र का जो हिस्सा है, ये यहाँ से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं, जो कि जगह जगह जा कर के अपने कुछ न कुछ काम करती हैं। मतलब कुछ संदेश पहुँचाती हैं, कुछ मोटर काम कराती हैं। मोटर काम मतलब जैसे उससे कोई एक्टिविटी, जैसे जीभ का बाहर निकालना या फिर खाते समय जीभ को घुमाना, इस तरीके की एक्टिविटी कराने वाला, या आँख का मूवमेंट करना, या फिर चेहरे का हंसना, रोना, इस तरीके की चीज़ों का जो एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटी कराने का काम भी जो है नर्व्स करती हैं। तो ये मोटर नर्व्स होती हैं। और जो मैसेज को ले जाने का काम करती हैं, जैसे हमने छुआ, चुटकी काटी, या ठंडा लगाया, गर्म लगाया, कुछ किया, या हमने चाय उठाई, चाय पी, चाय पीने के बाद जो गर्म ठंडे का एहसास है, इसको पहुंचाने का काम दूसरी नसें करती हैं। यही 12 जोड़ी नसें होती हैं। तो ये जो नसें हैं 12 जोड़ी, इन नसों में अगर दर्द होता है तो इसी को हम लोग नस का दर्द बोलते हैं या फिर न्यूरल्जिया बोलते हैं। तो ये जो न्यूरल्जिया का दर्द होता है, ये नसों का दर्द है। और ये दर्द बहुत, इसके लक्षण अलग होते हैं, क्योंकि इसमें नस जो है परेशान हो रही है तो नस कराह रही होगी। अब वो कराहेगी तो उसके लक्षण अलग होते हैं। कैसे लक्षण होते हैं उसके? ये नॉर्मल जो दर्द होता है, नॉर्मल दर्द से अलग होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दाढ़ी बना रहा था, ब्लेड से कट गया, ब्लेड से कटने के बाद जो खून निकलेगा उसका दर्द अलग होगा। चुटकी लगेगी, उसका दर्द अलग होगा। ठंडी चीज़ से, बहुत ठंडी चीज़ से, अगर इसको ड्राई आइस है उससे हम टच कराएंगे तो फिर जो ठंडापन का जो एहसास होगा वो अलग होगा। लेकिन जो नस का दर्द होगा वो कैसा होगा? बर्निंग, जलन होगी, झुंझुनी होगा, झटका होगा, सुन्नपन होगा, या करंट जैसा मारेगा। करंट जैसा मारेगा क्यों? क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ये करंट का काम करता है। एबनॉर्मल में से एबनॉर्मल सिग्नल आएंगे तो करंट फेंकेगा। तो इसी कड़ी में हमारी जो 12 नसें होती हैं, 12 में से जो सबसे ज़्यादा एरिया को सप्लाई करती है वो है पाँचवीं नस। पाँचवीं नस जो कि चेहरे के एरिया को सप्लाई करती है, उसको हम लोग ट्राइजेमिनल नर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाँचवीं नस है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, 3 भागों में बढ़ जाती है, और चेहरे को इस तरीके से 3 हिस्सों में सप्लाई करती है। एक जो भाग बटी वो ऊपर की तरफ चली जाती है, एक इस पे आती है ऊपर वाले जबड़े की तरफ, और एक नीचे आती है नीचे वाले जबड़े की तरफ। तो इस तरीके से ये 3 मतलब कहते हैं कि इसके 3 ब्रांचेस निकल गई, इसीलिए इसको ट्राइजेमिनल बोलते हैं। अब ये तीनों ब्रांचेस पीछे आकर के सिमटती हैं, सिमट करके जिस जगह पे इकट्ठा होती हैं उसको गैंग्लियन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आकर के सिमट जाती हैं, फिर यहाँ पे ये तार आकर के जुड़ जाते हैं, फिर यहाँ से दूसरा तार शुरू होता है जो कि अंदर ब्रेन में जाकर के सिग्नल पहुँचाता है। तो बिल्कुल सेम सिस्टम है, जैसे ये 2 तार हैं, इन दोनों तारों को हम इस तरीके से जोड़ दें और जोड़ करके इस पर हम पन्नी लगा दें, पन्नी लगा दें, और पन्नी लगा करके इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, उससे ये तार बाहर की तरफ निकल जाए, ये यहाँ रहे, ये ब्रेन में सिग्नल पहुँचा देते। इस तरीके से जो बना है यही जो है यही ट्राइजेमिनल नर्व का स्ट्रक्चर होगा। तो इसका ये, जैसे मैंने एक डिवीज़न दिखाया है, ऐसे ही 3 नसें निकलेंगी, तीनों निकलेंगी, निकल करके यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर के यहाँ पहुँचेंगी, और उसके बाद यहाँ से एक जो है नस निकलेगी जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर के ब्रेन को चली जाएगी। तो अब अगर इस नस के जो 3 डिवीज़न थे, जो कि इसमें हम फोटो में देख सकते हैं, इसके 3 डिवीज़न थे।
और एक ये ऊपर की तरफ, एक ये बड़े जबड़े, एक ऊपर वाले जबड़े की तरफ और एक नीचे वाले जबड़े की तरफ। तो इन तीनों डिवीज़न में कहीं भी अगर एबनॉर्मल सिम्टम आने लगे, एबनॉर्मल लक्षण आने लगे, मरीज को एबनॉर्मल डिस्चार्ज करने लगे, जिससे उसको उस एरिया में बर्निंग होने, जलन होने लगे, जलन का एहसास या फिर करंट जैसा मारने का एहसास, इस तरीके की कोई समस्या होने लगे, तो यही समस्या जो है क्या है, ये न्यूरेल्जिया है। और चूँकि ट्राइजेमिनल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही है, उसके एरिया में हो रही है, चेहरे पे हो रही है, तो इसलिए इसको ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया बोलते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया बहुत ही ख़राब बीमारी है। ये जानलेवा नहीं है, ख़राब बीमारी है लेकिन जानलेवा नहीं है। लेकिन क्या है, ये डेबिलिटेटिंग है, ये आदमी के जीवन को कष्टदायी बनाती है। उससे उसकी अगर ये लगातार इसके लक्षण हैं, बार बार करंट मार रहा, करंट मार रहा, करंट मार रहा, और करंट कब मारेगा, करंट मारेगा जब आप जो है कुछ कर रहे होंगे। जैसे अब मैं बैठा हूँ, मैं इसका मरीज हूँ, ये पंखा चल रहा है, पंखे की हवा लगेगी, तो इस हवा से जो हवा जाके टच हो रही है, इसका जो स्पंदन है, इसका स्पंदन भी इसको एक ट्रिगर का काम करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे झटका आ जाता है। तो अगर इतनी छोटी छोटी बात पे झटका आएगा तो ये इंसान कैसे सहेगा। मतलब थूक अपना ही थूक जब निकल रहा है तो थूक निकलते समय उसको झटका मार दे रहा है। ऐसे ही पानी पी रहा है, झटका मार दे रहा है, कुल्ला कर रहा है, झटका मार दे रहा है, ब्रश कर रहा है, झटका मार दे रहा है, खा रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, इवन हवा लग रही है, झटका मार दे रहा है, तो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए जब ये इस तरीके की कंडीशन हो जाए कि खाना पीना, हवा लगना, थूक घोटना भी दूभर हो जाए, तो आदमी क्या करेगा, आत्महत्या के बारे में ही ना सोचेगा। इसीलिए इसको सुसाइडल डिजीज। तो इसी ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, इसके हल्के सिम्टम भी हो सकते हैं, इसके जो है भारी सिम्टम भी हो सकते हैं। इसके होने का कुछ अब बात आ रही है कि नस में इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन होने का कुछ कारण होगा, कारण ढूंढा जाए। तो कारण में एक कारण ये निकलता है कि ये जो तार, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर कि ये तार यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इस जगह यहाँ पे जो है जुड़े हैं तार, उसके बाद अंदर गया। तो ये जो तार अंदर जा रहा है, ये अंदर जाने वाला तार अंदर ही खून के तार से जाके ऐसे उसके नीचे से निकले, ऐसे नीचे से निकले, जो कि कॉमन है। ये सब स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आते हैं, क्रॉस करते हैं। तो ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उस जगह पे इतना कांटेक्ट में है, इतना पास है कि जब जैसे हमारी पल्स आ रही है, पल्स मतलब क्या है, धड़कता है, ऐसे 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 करके ब्लड का जो है फ्लो आता है, हार्ट के पंप के साथ फ्लो आता है जाता है, आता है जाता है। तो जब ये फ्लो आ रहा है, जब ये पल्सेट कर रहा है, तब इस नस को इरिटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे पल्सेशन के साथ इरिटेट कर रहा है। इरिटेट करने की वजह से इसमें करंट उतर रहा है। इसमें करंट उतरेगा तो एक ये कारण है। अब ये क्यों था, क्योंकि कायदे से तो इसको और इसको किसी स्ट्रक्चर से सेपरेट होना चाहिए था, किसी इस तरीके के स्ट्रक्चर से ऐसे दूर होना चाहिए था। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर फेशिया वगैरह होते हैं, ये स्ट्रक्चर ये नहीं है, इसकी पल्सेशन डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ गया, इसकी पल्सेशन सीधे इस पे जाके इसको इफेक्ट कर रही है, और वो पल्सेशन इसको स्टिमुलेट कर दे रही है, इरिटेट कर दे रही है, बिना किसी सिग्नल के इसमें मैसेज भेज दे रही है। और जब ये मैसेज भेज रही है तो क्या हो रहा है, इसमें करंट आ रहा है, और करंट आने की वजह से क्या हो रहा है अब ये इसके किसी भी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, मरीज को वो करंट यहाँ से पीछे से उतरेगा, उतर के पूरा नीचे तक आएगा। आने की वजह से क्या होगा, करंट जैसा एहसास होगा। तो जो करंट जैसा एहसास होगा, यही है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। अब इसमें कितनी सीवियरिटी है, उसी के हिसाब से इसका इलाज होता है। अब इसमें कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने ये बताया कि खून की नस बिजली के तार को दबा रही है। इसके अलावा हो सकता है कि वहाँ पे कोई छोटी गांठ निकले, बहुत ही छोटी गांठ, बहुत ही छोटी सी गांठ, उस पर कंप्रेस करेगी, उसके सिम्टम आने लगेंगे, वो जो कि लाजमी है। ऐसे ही एक बीमारी है, वो बीमारी क्या करती है, जैसे कि ये तार देख रहे हैं, इस तार का, ये तार भी जो है क्या था, ये कवर्ड था, इससे ये कवर्ड था, ये जो इसकी कवरिंग थी, ये कवरिंग जो है हटाई गई, हटाने के बाद ये तार नंगा हो गया, ये तार नंगा हो गया। तो अब यही चीज़ बॉडी में भी हो सकती है। बॉडी में जो तार है, जो पीला पीला दिख रहा है, ये पीली पीली इसकी कवरिंग है, और इसके अंदर बहुत सारे, जैसे ये कॉपर के बहुत सारे इसमें जो है महीन महीन तार प्रेजेंट है, वैसे इसके अंदर महीन महीन तारों का झुंड होता है, उसको ये पीली कवरिंग जो है कवर करती है, जिसको माइलिन बोलते हैं। तो अगर इसकी माइलिन किसी बीमारी की वजह से या किसी कारणवश ये माइलिन अगर हटेगी, तो हटने की वजह से भी वहीं पे जो है क्या होगा, स्पार्क लेने लगेगा, और स्पार्क लेने की वजह से अब नॉर्मल करंट डिस्चार्ज होने लगेगा।
तो अगर ये किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो वो बीमारी उसका कारण होगी, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर उम्र के साथ अपने आप धीरे धीरे करके जब शरीर का क्षरण होता है, डिजनरेशन होता है, तो ये माइलिन भी समय के साथ क्या होता है, उसका क्षरण होता है, माइलिन हटती है। कुछ जगहों पे ब्रेन के एरिया में जब वो माइलिन हटती है, मतलब डीमाइलिनेशन होता है, तो वही माइलिन हटने की वजह से इसमें जो है एबनॉर्मल करंट डिस्चार्ज आते हैं, जो कि ट्राइजोनल के सिम्टम पैदा करते हैं। अब अगर मोस्टली केसेस में ये क्या होती है, इडियोपैथिक होती है। तो अगर इडियोपैथिक है मतलब कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो फिर कारण यही होता है क्या, कि उसका किसी कारण से जो उसकी कवरिंग थी वो कवरिंग हटने की वजह से इसको समस्या पैदा हो रही है। अब बात करते हैं कि इसके इलाज की। तो ये इसके इलाज में हम लोग जैसा बताया, अगर कोई बीमारी मिल रही है तो उस बीमारी का इलाज करना है। अगर कोई बीमारी नहीं मिल रही है तो हम क्या करें, तब क्या करें? तब जो है पहले इसका दवाओं से इलाज करते हैं। दवाओं में चूँकि नस की बीमारी है, नस के लक्षण हैं, तो नस का इलाज, नस की दवाइयाँ दी जाएंगी। इसमें नॉर्मल दर्द की दवाइयाँ काम नहीं करती। जले जो कटने वाली दवाइयाँ होती हैं, कटने की वजह से दर्द है, एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई, हड्डी फ्रैक्चर हो गया, या ऊपर इंजरी हो गई है, इंजरी की वजह से दर्द है, तो वो दवाइयाँ जो होती हैं वो अलग होती हैं। नॉर्मल दवाएं नहीं काम करती, इसमें नस की दवाइयाँ काम करती हैं। नस की दवाइयाँ दे करके इसके होने वाले लक्षण हैं, जो दर्द हैं, उसमें जो है राहत दी जा सकती है। तो अब होता क्या है कि ये जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो दवाइयाँ हैं, दवाओं की संख्या और दवाओं की डोज दोनों को बढ़ाना पड़ता है, दोनों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नस की बीमारी में शरीर टॉलरेंस पैदा करता है। वो उसको 1 महीने पहले जितनी डोज उसको फ़ायदा कर रही थी, वही डोज 1 महीने बाद उसको फ़ायदा नहीं करती है, अब उसकी बढ़ी हुई डोज उसको फ़ायदा करती है। तो अगर इस तरीके से डोज बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब दवाओं की हम मैक्सिमम डोज पे होंगे, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे होंगे उसके इफ़ेक्ट से। तो इसलिए हमें उस दवा का एक मैक्सिमम डोज हमने अचीव कर ली, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरीके से सारी दवाओं की डोज बढ़ते बढ़ते एक लिमिट आ जाती है, एक लिमिट के बाद हम नहीं बढ़ा सकते, तो फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस पेन की साइकिल को तोड़ा जाए, इस चक्र को, इस कुचक्र को तोड़ा जाए। तो इस कुचक्र को तोड़ने के लिए ही एज ए पेन फिजिशियन, पेन मेडिसिन विभाग में बहुत सारे इंटरवेंशन हैं जो कि किए जाते हैं, जिसमें हम इसके कुचक्र को तोड़ करके मरीज को राहत दिलाते हैं। उसके कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग उसी एरिया को टारगेट करते हैं जो यहाँ पे हमने बताया था कि जब ये पहला तार था, पहला तार यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचा था, फिर ये तार यहाँ पे जुड़ा है, जुड़ने के बाद यहाँ दूसरा तार स्टार्ट हुआ। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को अपने शरीर की भाषा में गैंग्लियन बोलते हैं। तो ये गैंग्लियन जो कि मोटा गुच्छा होता है, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये मोटा गुच्छा यहाँ पे दिख रहा है, यही जो मोटा गुच्छा है, इसी गुच्छे के पास जा करके अगर हम इस गुच्छे को किसी केमिकल के माध्यम से सप्रेस करें, इसको शांत कर दें, कि केमिकल के माध्यम से, या फिर मैकेनिकल कंप्रेशन कर दें, कुछ जो है बैलून या कुछ ले जा करके यहाँ पे दबा दें, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से यहाँ पे ले जा करके इसको हीट से दे करके, इसको थोड़ा गर्मी दे करके इसको शांत कर दें। इसको शांत करने के बाद क्या होगा, तो जो इन नसों के डिस्ट्रीब्यूशन में जो दर्द हो रहा था, वो दर्द में मरीज को राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से करके हम मरीज को बीमारी में रिमिशन भी दे सकते हैं। रिमिशन, अगर हमने इसके कुचक्र को तोड़ दिया तो पहली चीज़ तो दवाएं या तो डोज कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, और जो बीमारी है, जब जो है जो प्रोसीजर किया गया है, उस प्रोसीजर का जो जितने ड्यूरेशन के लिए असर रहता है, असर रहेगा, उस असर के बाद भी बीमारी वापस नहीं आती, क्योंकि बीमारी रिमिशन में चली जाती। रिमिशन मतलब हमने उसके चक्र को तोड़ दिया, हमने उसके जो भंवर जाल था, उस भंवर जाल से हमने उसको निकाल दिया। अब निकालने के बाद वो दोबारा जो है उसमें नहीं जा पाता है, क्योंकि चीज़ें जो मैल एक्टिविटी थी, जो इसमें जो है गलत चीज़ें चल रही थी, सब चीज़ें जो है एक नॉर्मल साइकिल में चली जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसका हम लोग इलाज करते हैं।